क्या होगा ना कि दे आर बॉर्न लीडर्स, ठीक है, इनको लीड करना आता है। कोई चीज़ नहीं अब मेरे हिसाब से हो रही तो दब्बू नहीं बनेंगे। आप कह रहे हो कि मैं अपनी नॉलेज बढ़ाऊं और आगे का सोचूं। लेकिन एक थोड़ी सी खराब बातें बता दूं क्या? प्लीज बताओ। क्या है ना, ये एक्सॉल्टेड वीनस की एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है। अभी यहाँ पे आप देखो 6 नंबर इन एस्ट्रोलॉजी इज वर्गो, या हिंदी में कन्या राशि। इसके मालिक फिक्स है। ये प्रॉपर्टी खरीद रखी है बुद्ध महाराज ने, तो ये इसके मालिक यहाँ थे, बैठे हैं जाके यहाँ पे। ओके, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके हॉरोस्कोप में, वीनस आप देख रहे हो यहाँ पे, वीनस राहु को कंटिन्यूअसली देखता जा रहा है। सो अभी क्या है, मैं आपको एक कनेक्शन बताता हूँ। लेट्स सपोज आप छोटे बच्चे हो और आपके घर में आप अकेले और मम्मी ने आपके हाथ पैर बांध दिया, बहुत बदमाशी कर रहे थे, ठीक है, तो बताओ वो आपको बांधा है तो खोलेगा कौन? मतलब मम्मी ने बांध मम्मी ने बांध दिया, मम्मी बांध के चली गई, घर में कोई नहीं है। मैं खुद ही Yes. कोशिश करूंगी। सो ज्योतिष में भी ये होता है कि जो प्लेनेट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, सोल्यूशन भी वही देगा। तो यहाँ पे मैं 3 प्लेनेट कनेक्ट करूंगा आपके, राहु, उस हाउस का लॉर्ड मरकुरी, और राहु को जो देख रहा है वो वीनस। ओके, सो 12th हाउस इज बेडरूम एंड स्लीप, मरकुरी इज रीडिंग राइटिंग, वीनस इज लव रोमांस। तो आप क्या कर सकते हो, जब आप रात में बेडरूम में सोने जाओ तो एक अच्छी सी कोई प्यारी रोमांटिक नॉवल पढ़ने की हॉबी डाल लो, फिर आपको डरावने सपने नहीं, यार मेरे सपने प्यार वाले सपने आएंगे। हाँ ओके। अच्छा, तो मतलब मैं ये आपकी रोमांटिक बुक वाली जो रेमेडी आपने दी है वो मैं ज़रूर फॉलो करूंगी, लेकिन मेरे पास बहुत सारे सवाल पिटारा है। सो अभी क्या करते हैं ना, स्वॉट एनालिसिस करते हैं हॉरोस्कोप का, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये सब डिस्कस करते हैं। वाओ, दैट इज सो कूल। SWOT एनालिसिस आई हैव नेवर हर्ड, ऐसे तो नहीं देखा है मैंने एस्ट्रोलॉजी को। सो हमारे हॉरोस्कोप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा फर्स्ट हाउस, जिसे हम लग्न कहते हैं। सो लग्न यानी कि एसेंडेंट, आपका फर्स्ट हाउस इज योर पर्सनालिटी, थॉट प्रोसेस, और आपकी ओवरऑल हेल्थ, आप दिखोगे कैसे, लगोगे कैसे, और आपकी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, ये समझाता है। सो जैसे ध्वनि आपके फर्स्ट हाउस में आता है नंबर 7, ये लिब्रा का नंबर है और ये वीनस की राशि है। तो ऐसे लोगों को वीनस वाली सारी चीज़ें पसंद आती हैं। इसको ना लिब्रा आप देखोगे, इसको तराजू से रिप्रेजेंट किया जाता है जब भी आप इसकी पिक्चर देखोगे। तो ऐसे लोगों को पसंद होता है कि ये अगर 2 लोग फाइट कर रहे हैं ना, तो उसमें आगे मीडिएटर बन जाएंगे, नहीं नहीं बैलेंस करो, बैलेंस। और इवन अपनी पर्सनल लाइफ में भी कि काम तो मैं कर रही हूँ बट आई नीड टाइम फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, तो वहाँ पे वर्क, प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ दोनों में बैलेंस बनाने की भी कोशिश करते हैं। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट इनका ये होता है ना, इनको चमकीली चीज़ें, लग्जरी चीज़ें, महंगी चीज़ें, इनका शौक बहुत होता है। शौक तो मुझे भी है बट इनको मिल जाता है। अच्छा, सो इसको हम बोलेंगे तुला लगन की कुंडली या लिब्रा एसेंडेंट। ओके, अभी क्या है, जैसे मैंने बोला इसका लॉर्ड जो है वो वीनस है। ओके, अभी मालिक गए कहाँ, मालिक गए 6th हाउस में, और 6th हाउस में ऐसी राशि में गए जिसमें ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। ओके, सो योर वीनस इज एक्सॉल्टेड। सो अभी वीनस एक्सॉल्टेड हो गया तो क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा? सब कुछ लग्जरी जो चाहिए वो, बंगला, गाड़ी, पैसा, सब कुछ मिल जाएगा। सो यस, बिल्कुल सही कहा, वीनस इज ये सब कुछ है। सो जब भी वीनस एक्सॉल्टेड होता है ना, तो ज्योतिष में कहा जाता है कि इस जिंदगी में भोगने आया है ये व्यक्ति, यानी कि कई सारी चीज़ें बिना मांगे मिल जाएंगी और लोगों से मिलना बहुत पसंद होगा। लेकिन एक थोड़ी सी खराब बातें बता दूं क्या? क्या है ना, ये एक्सॉल्टेड वीनस की एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, ये प्यार में बड़े लफड़े करता है। ऐसा कुछ होता है? हाँ, लफड़े तो चल रहे हैं प्यार में। चलो क्या कर सकते हैं उसके आगे, लिए? उसके लिए उसको थोड़ा सा साइड में हटाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस हाउस इज योर मनी हाउस। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। और यहाँ पे नंबर है 8 नंबर, यानी कि स्कॉर्पियो साइन है। सो स्कॉर्पियो साइन के जो रूलर होते हैं, मालिक होते हैं, मालिक अभी थोड़ा बाहर रह रहे हैं कुंडली में, तो वो आकर बैठे 5th हाउस में। तो इट इज़ लाइक कि इसको यहाँ पे इस हाउस में खुश रखना है। सो हमें मार्स को 5th हाउस में खुश रहना है, तो हमारा मनी वाला पार्ट एकदम ईजी हो जाएगा। यानी कि 5th हाउस में जो जो काम होते हैं वो करने हैं। अब ऐसे होता तो 5th हाउस में बहुत कुछ है, एजुकेशन भी है, आपके बेबी भी यहाँ से देखे जाते हैं, लेकिन अभी आपकी एज के अकॉर्डिंग ये हाउस क्रिएटिविटी का है। यहाँ पे आप जितना क्रिएटिविटी से जुड़ोगे उतना ये मार्स आपका हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा, और देखो आप इसी से पैसे कमाएगा, ठीक है, और आगे भी कमाते चले जाओगे। अभी क्या करना, इसमें एजुकेशन बढ़ाते जाने हैं, ठीक है, और इसमें और एजुकेशन की, अभी चलो बॉलीवुड तो हो गया, थोड़ा सा
फॉरेन जाते हैं या हॉलीवुड को एक्सप्लोर करते हैं। आप कह रहे हो कि मैं अपनी नॉलेज बढ़ाऊं और आगे का सोचूं। और हॉलीवुड से याद आया, राहु 12th हाउस, फॉरेन से अच्छे कनेक्शन बनाता है, फॉरेन से इनकम भी लेकर आता है। सो ये आपकी स्ट्रेंथ है इस हॉरोस्कोप की। नाउ देयर इज ऑल्सो अनदर स्ट्रेंथ विच इज मून एंड जुपिटर। तो ज्योतिष में मून एंड जुपिटर को गज केसरी राजयोग बोला जाता है। गज केसरी यानी कि एलिफेंट एंड लॉयन दोनों की पावर दे देता है आपको। ये किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो उसमें टिकते हैं, हाथी की तरह अपना पैर जमा लेते हैं वहाँ पे और शेर की तरह दहाड़ते हैं। और ये कई सारी क्लासिक्स बुक्स में लिखा गया कि अच्छा रोकड़ा भी देता है, अच्छे पैसे भी देता है, अच्छे लोग भी देता है और ये व्यक्ति इमोशनली स्टेबल रह सकता है। ओके, मतलब ये बहुत ओवरथिंक नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, परेशान नहीं हो जाएगा, क्योंकि मून को गुरुदेव का सहारा मिल गया है। गुरुदेव के साथ जो भी हाथ पकड़ के चलता है ना, वो ठीक ठाक चलता है और कम गलतियाँ करता है। सो ये है। एक इंटरेस्टिंग बात और बता देता हूँ आपको। आप ये देख लो, सन एंड मार्स, ठीक है, तो सन एंड मार्स एक साथ है। अब ये दोनों ही फायरी प्लेनेट है। ओके, सन आप देखो फायर है, मार्स आप देखो रेड कलर है। ओके, तो क्या होगा ना कि दे आर बॉर्न लीडर्स, ठीक है, इनको लीड करना आता है। कोई चीज़ नहीं मेरे हिसाब से हो रही तो दब्बू नहीं बनेंगे, आवाज़ उठा देंगे। ऐसा कुछ होता है कभी? हाँ, मतलब मैं अपने लिए बात, आई स्पीक फॉर माई सेल्फ ओके, वेरी नाइस। सो स्ट्रेंथ तो हमने समझ ली। अब एक वीकनेस, एक राहु तो था, यहाँ पे मरकुरी जो 4th हाउस में बैठ जाता है ना, इसको अगर शॉर्ट में बोलो तो 4th हाउस मरकुरी इज अ वहमी पर्सन। पता है कैसे हरकतें करता है? दरवाजे में लॉक लगा देगा, फिर भी खोल के देखेगा, ठीक है, कि बंद हुआ या नहीं बंद हुआ। हाँ, मैं वो चाबी ले लेती हूँ, डाल देती हूँ बैग में, पूरा बैग बंद करने के बाद घर के बाहर निकलती हूँ, अभी चाबी लिया नहीं, पूरा खोल के फिर देखो, हाँ चाबी तो ले ली। यही सब होता है। इवन ऐसा भी हो सकता है कि घर से बाहर गए, यार लाइट बंद की थी, गैस बंद की थी कि नहीं की थी, अभी आते हुए यही हुआ, इसमें लाइट में चेक करके आई थी। सो ये वहमी होता है, मतलब एक्चुअल में कुछ नहीं हो रहा, पर मन में वहम बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं। और जो लग रहे हैं ना बुरे सपने, कई बार ऐसा भी लगेगा यार पर्दा उड़ रहा, कहीं भूत तो नहीं आ गया, ठीक है, बट वो सच्चाई से बहुत दूर है। तो ये वीकनेस है मरकुरी की। सो अभी मैंने मरकुरी समझाया, राहु समझाया, तो इसको ऐसे समझना है कि ये दो प्लेनेट कहीं ना कहीं आपको कैटफिश कर रहे हैं। तो कैटफिश को ऐसे समझना है कि कई सारी डेटिंग वेबसाइट्स होती है ना, उसमें कुछ बदमाश लोग अपना फेक प्रोफाइल बना लेते हैं और दिखाते हैं हम ऐसे हैं वैसे हैं, बट एक्चुअल में वो होते नहीं हैं। यही तो हो रहा है, कहीं राहु आपको कैटफिश कर रहा है, कहीं मरकुरी कैटफिश कर रहा है। ओके, तो मुझे इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। अभी क्या है कि मेरा ज्ञान देना बड़ा आसान है कि सब ठीक कर लो, सब ठीक कर लो, बट समटाइम्स वी नीड सम एक्स्ट्रा हेल्प। तो उसके लिए हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट जो जेम्स मंत्रा की तरफ से है। इसमें कई सारे ऐसे क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष हैं जो आपकी इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छी खासी रिसर्च कर ली थी मेरे कुंडली में, सो ये सारी रेमेडीज है इसके अंदर। यस, इसमें सारी रेमेडीज हैं। कुछ रेमेडीज इसमें आपको अपने बेडरूम के बगल में इधर उधर रखनी है ताकि बुरे सपने आने थोड़े कम हो जाए। थैंक यू मच नीतू। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहाँ खत्म होता है। मैं हूँ एस्ट्रो अरुण पंडित। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलूंगा किसी और हस्ती के साथ और बताऊंगा कि उनके राहु मंगल के साथ क्या हो रहा है और वो एक्चुअली में ऐसे क्यों है।